रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चीन में घुसकर पीएम मोदी का वो एक्शन कि पाकिस्तान, चीन, हाफिज सईद सब लपेटे में आ गए। चीन के सामने मोदी ने क्लियर कर दिया है, पाकिस्तान और उसके आतंकी ठोके जाएंगे, तुम भी नहीं बचा पाओगे। भारत का ऐसा खौफ, शहबाज लाइन पर आया। हाफिज सईद को बचाने के लिए आतंकियों की बंद कमरे में मीटिंग में क्या हुआ और कैसे पाकिस्तान की लेटेस्ट बेइज्जती हुई है, सबसे पहले इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त नरेंद्र मोदी गजब फॉर्म में है। पाकिस्तान को तो फुटबॉल बना के रखा है, जहां जाते हैं उसको लतिया देते हैं। जहां पाकिस्तान जा रहा है उसको लात पड़ रही है। जगह कोई भी हो, पाकिस्तान की धुलाई रुकती नहीं। अब तो नरेंद्र मोदी ऐसे रौद्र रूप में आ गए हैं कि पाकिस्तान को जो भी गोद में बैठाता है उसका भी धुआं धुआं बना दे रहे हैं। बॉस चीन के घर में घुसकर भारत ने ऐसा बवाल काटा कि चीन सन्न है, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खेल करने चला था। लेकिन भारत ने भी इस खेल को समझा और फिर वो हुआ जो चीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं। चीन में एससीओ की मीटिंग चल रही है, जहां नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में पाकिस्तान और चीन दोनों को अच्छे से ठोक दिया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों इस तिकड़म में लगे थे कि कैसे पाकिस्तान के आतंकी करतूतों पर थोड़ा सा धीरे से पर्दा डाल देंगे। मोदी छोड़ने वाले हैं। पहले ही मोदी कह चुके हैं कि वो सिर्फ आतंकियों और उसके पालने वालों को ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले को, उसको फाइनेंस देने वाले को, सभी को दुश्मन मानेंगे। जो भी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। चीन ने पीएम मोदी के इस नए न्यू नॉर्मल वाली पॉलिसी को हल्के में लेने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी ने ट्रेलर दिखा दिया। देखिए मुंह उतरा हुआ सबका वहां पे। भारत किस हद तक जा सकता है यह चीन में बैठकर बता दिया गया है। भारत ने चीन में जाकर चीन के मुंह पर मैसेज दे दिया कि मारूंगा पाकिस्तान को अभी और तुम भी नहीं बचा पाओगे। और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बनने की गलती तो करना मत। इसी वजह से चीन में जारी एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा सख्त स्टैंड लिया कि चीन भी हैरान रह गया। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया। रक्षा मंत्री ने पेन हटा दिया कि बात मैं नहीं करता साइन, हटाओ इसको। सूत्रों के मुताबिक ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं था, पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र नहीं था। भारत ने ऐसे ज्वाइंट स्टेटमेंट को रद्दी का टुकड़ा बना दिया। भारत के विरोध की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी ही नहीं हो पाया। भाई भारत ने साइन ही नहीं किया। भाई हम नहीं करते साइन। भाई पहलगाम नहीं है इसमें, लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठनों का जिक्र नहीं है। हम यहां साइन करने आए हैं, हम तुम्हारा बुखार उतार देंगे। एससीओ में चीन के अलावा पाकिस्तान भी सदस्य देश है। भारत ने चीन में जाकर चीन और पाकिस्तान के सामने बैठकर आतंकवाद पर दोनों की बैंड बजा दी। एससीओ मीटिंग की अध्यक्षता चीन कर रहा है और अक्सर अध्यक्ष देश पर यह दबाव होता है कि वो इस इवेंट को सही से निपटा दे। ज्वाइंट स्टेटमेंट तो कम से कम जारी हो ही जाए। लेकिन भारत के कड़े विरोध की वजह से चीन की फजीहत हो गई। पाकिस्तान जैसे दो कौड़ी के दोस्त की वजह से चीन को भी जिल्लत झेलनी पड़ी, क्योंकि ज्वाइंट स्टेटमेंट ही नहीं आ पाया। लेकिन अभी जो आपको बताया वो तो चीन के अंदर ग्लोबल मंच पर चीन और पाकिस्तान की बेइज्जती का एक पन्ना है। अभी तो आपको आगे बताऊंगा कि पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने कैसे चीन में बड़ा धमाका कर दिया। आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक साइन चीन और पाकिस्तान के आतंकवाद पर भारी पड़ा। आपको अमेरिका की वो खुफिया रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की क्लास लगा देंगे। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी का जलवा देखकर चीन के राष्ट्रपति को साइड हीरो जैसा लगने लगा है। लेकिन पहले डिप्लोमेसी के इस चैप्टर की एक झलक देखिए। भारत ने आज चीन में बैठकर चीन पाकिस्तान दोनों को जो ट्रेलर दिखाया है वो चीन पाकिस्तान को बरसों तक याद रहेगा कि पाला नरेंद्र मोदी से पड़ा है। आप देखिए चीन पाकिस्तान ने कैसी चाल चली थी कि एससीओ की मीटिंग में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आना था उसमें पहलगाम हमले का नाम ही नहीं डाले ये लोग। बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया। ज्वाइंट स्टेटमेंट का ड्राफ्ट देखते ही राजनाथ सिंह का दिमाग जो है वो भन्ना गया। पारा उनका हाई हो गया कि ये क्या तमाशा है। आप तस्वीरें देखिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दस्तावेज पढ़ रहे हैं। एक हाथ में उन्होंने कलम पकड़ के रखी है ताकि कागज को पढ़ के साइन कर देंगे। लेकिन दस्तावेज को पढ़ने के बाद राजनाथ सिंह ने पेन एकदम से उठाया और साइड रख दिया फिल्मी अंदाज में। ना एटा चौलबे ना, ये ना होगा। ये तय कर लिया कि साइन नहीं करूंगा, यानी भारत इस दस्तावेज पे साइन नहीं करेगा, क्योंकि भारत इस ड्राफ्ट में लिखी बातों से सहमत नहीं है। अब चाहे इस कागज का जो करना है करो, इसको लपेट के झालमुरी बना के इसमें खाओ, क्या करना है तुम देखो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। मोमो डाल के खाओगे, चाइना वाले होना। खैर, जो कूटनीति के इतिहास में लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी वो मिसाल पेश की रक्षा मंत्री ने। देखिए पेन वहीं रख दिए, छोड़ दिए।
साफ दिख रहा था कि यह चीन और पाकिस्तान की चाल थी कि जॉइंट स्टेटमेंट में पहलगाम जैसे हमले पर दो शब्द भी ना लिखो और बलूचिस्तान का जिक्र करके भारत को फंसाने का प्रयास करो। लेकिन चीन पाकिस्तान भूल गए कि यह तो नया भारत है मोदी वाला, यह फंसने वाला थोड़ा, यह ठोकने वाला भारत। चीन ने पाकिस्तान को बचाने के लिए एक काम चलाऊ बयान जारी करवाने की कोशिश की, लेकिन एससीओ की अध्यक्षता करने वाले चीन को पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ गया। एससीओ जैसे ग्लोबल मंच से भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी एक्सपोज कर दिया। एससीओ में चीन पाकिस्तान के अलावा रूस, ईरान, बेलारूस समेत 10 देश। एससीओ देशों ने कुल मिलाकर दुनिया की 30% जीडीपी और 40% आबादी को रिप्रेजेंट किया है। और ऐसे बड़े मंच से भारत ने दुनिया को यह मैसेज दे दिया कि वो आतंकवाद पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। आप एससीओ मीटिंग की तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में एक तरफ राजनाथ सिंह है और उनके सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं। एक तरफ चीन के रक्षा मंत्री। और इस भरी मीटिंग में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। क्लास पाकिस्तान की लग रही थी और शब्द चीन को भी चुभ रहे हों। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां चीन और पाकिस्तान दोनों को बैठा के सामने क्या क्या सुनाया है। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह सुनाते रहे, चीन और पाकिस्तान सुनते रहे। दूसरे देश भी समझ रहे थे कि भारत तो गजब फोड़ रहा है भाई। पाकिस्तान के सामने ही राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को फोड़ा। रक्षा मंत्री ने बता दिया कि वो आगे भी आतंकी ठिकानों को टारगेट करने से हिचकेंगे नहीं। सोचिए, चीन पाकिस्तान के सामने बैठ के बोल दिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कि अभी इसको मारेंगे और इसको बचाना मत। यह भाव था। राजनाथ सिंह ने एससीओ की मीटिंग में पहलगाम हमले का जिक्र किया, लश्कर को गुनहगार बताया, कहा कि पहलगाम हमले का पैटर्न आतंकी संगठन लश्कर के पिछले आतंकी हमलों से मेल खाता है भाई। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आतंकियों के अलावा उसके ऑर्गेनाइजर्स, फाइनेंसर्स, स्पॉन्सर्स सबको जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। यानी चीन को लपेट दिए कि तुम पैसा देते हो, हमको नहीं पता है। राजनाथ सिंह ने एससीओ के मंच से पूरी दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। सुनिए राजनाथ सिंह ने फिर सेकंड राउंड में कैसे ठोका है। Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. आतंकवाद के अलावा राजनाथ सिंह ने चीन की विस्तारवादी नीति पर भी उसकी क्लास लगाई। राजनाथ सिंह ने चीन के BRI प्रोजेक्ट और सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम लिए बिना कहा कि भारत सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देता है, लेकिन एससीओ सदस्यों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेजा और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान और चीन को धोने में। आप यह भी देखिए कि एससीओ की मीटिंग में भारत ने कैसे पाकिस्तान से लगातार दूरी बना के रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी देशों के रक्षा मंत्रियों से मिले, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को थोड़ी भी घास नहीं डाली। उधर कोने में खड़ा होकर भाई देख रहा है, कहीं मिल ले तो हाथ हाथ मिला, लेकिन रक्षा मंत्री ने हाथ नहीं मिला। देखिए कैसे कोने में खड़ा है पाकिस्तान वाला। रक्षा मंत्री ने ना उनसे हाथ मिलाया ना उनकी तरफ देखा। इधर भारत पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर कर रहा है। उधर पानी पर बिलबिलाया पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब कहा है कि उनका देश सभी लंबित मुद्दों जिसमें जम्मू कश्मीर, पानी, व्यापार, आतंकवाद सबके समाधान के लिए भारत के साथ बातचीत को तैयार है। अरे तुम ना बातचीत के लिए तैयार हो, हम थोड़ी तैयार है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ना कि बात पीओके पे होगी और विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हाफिज सईद को कब दोगे और मसूद अजहर को कब दोगे, बताओ उस पर बात करोगे तो आओ कर लो बात। शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सऊदी अरब के नेता से बातचीत में यह बात कही। हालांकि भारत से बातचीत की पहल करके पाकिस्तान की कूटनीतिक कंफ्यूजन भी सामने आ गई, क्योंकि इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत पर जोर दे रहे हैं, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं।
पाकिस्तान की इसी कंफ्यूजन को लेकर अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान की सरकार की क्लास लगा दी। पाकिस्तान की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले हुसैन हक्कानी ने कहा कि क्या पाकिस्तान के कैबिनेट मंत्री आपस में बात नहीं करते हैं क्या? एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और फील्ड मार्शल दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है, और रक्षा मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कोई बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है भाई? आपस में बात नहीं करते हो क्या तुम लोग? यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह समझता है कि भारत तभी बातचीत करेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक एक्शन ले, और पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान की रगों में तो आतंकवाद दौड़ रहा है। पाकिस्तान में लोगों का हाथ कटता है तो खून के साथ साथ दो चार आतंकी गिर जाते हैं, ऐसा है। सूत्रों से खबर है कि पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों ने आतंकियों के साथ बंद कमरे में एक खास मीटिंग की। इस मीटिंग में हाफिज सईद के बेटे तलहात सईद के शामिल होने की खबर है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी इसमें शामिल था। कार्यक्रम में पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार भी मौजूद थे। इन्हें इस बात का खौफ है कि हाफिज सईद हो या मसूद अजहर, ये सारे आतंकी भारत की हिट लिस्ट में है और नरेंद्र मोदी इनका काम कभी भी तमाम करवा सकते हैं। इसलिए जैसे तैसे नरेंद्र मोदी से इन आतंकियों को कैसे बचाना है, ये लोग बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को जितना शरण दे ले, बचा तो पाएगा नहीं इनको। आप देखिए, आज ही खबर आई है कि भारत ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जैश के टॉप कमांडर को ठोक डाला है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी एसएसजी की तरफ से ट्रेन टॉप जैश ए मोहम्मद के कमांडर को मार गिराया। अलग अलग रिपोर्ट्स में मारे गए आतंकी की पहचान अब्दुल जब्बार के तौर पर हुई है। उसकी फोटो दिखाइए जरा। यह आतंकी पिछले 1 साल से उधमपुर, कठुआ और डोडा में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। यह था वो जो बैठा हुआ दिख रहा था। आतंकी का कोड नेम मौलवी बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह अभियान चलाकर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पाकिस्तान के आतंकियों को भारत ठोकता जा रहा है और भारत की इस मार से बचने के लिए असीम मुनीर कभी ट्रंप के साथ लंच करने जाता है, कभी चीन के साथ मिलकर खेल करने लगता है। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं कि अंदर ही अंदर चीन उसी का गेम करने में जुटा हुआ है। पहले ट्रंप ने मुनीर की लंच पर उसकी बेइज्जती की, अब जिनपिंग क्या गेम कर रहे हैं वो आप देखिए कि जब एससीओ की बैठक में एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को बेनकाब किया तो चीन ने भारत का विरोध करने की बजाय समर्थन कर दिया। एससीओ में एनएसए लेवल की मीटिंग में डोभाल ने कहा कि भारत लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, आईसिस और उसके सहयोगी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से लगातार खतरे को लेकर बेहद चिंतित है। दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड को त्यागने की जरूरत है। सीमा पार आतंकवाद समेत कोई भी आतंकवादी घटना मानवता के विरुद्ध अपराध है। एनएसए अजीत डोभाल ने यह भी कहा कि सीमा पार आतंकवादियों, आतंकी घटनाओं के आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। एनएसए डोभाल ने बाकायदा आतंकवादी संगठनों के नाम लेकर पाकिस्तान को घेरा, लेकिन फिर भी चीन ने इसे खारिज नहीं किया, बल्कि आतंकवाद पर भारत के स्टैंड को एक तरीके से सपोर्ट किया। और यह हैरानी की बात है क्योंकि यह वो चीन है जो अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की ढाल बन जाता है। यूनाइटेड नेशन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाता रहा है, लेकिन यहां चीन में बैठकर भारत के एनएसए ने पाकिस्तान को धोया और चीन चुपचाप रह गया कि ठीक है, मार रहे हो तो मारो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चीन ने न्यूट्रल रहकर मैसेज दिया है कि वो अब पाकिस्तान के चक्कर में भारत से रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, और जिस तरह पाकिस्तान चीन के बजाय अमेरिका से नजदीकियां बढ़ा रहा है उससे भी चीन चिढ़ा हुआ है। चीन शातिर खिलाड़ी तो है ही है, वो पाकिस्तान को आगे कर देता है, पीछे से अपना काम करवाता है। चीन ने पाकिस्तान को आगे करके भारत को उलझाए रखने की चालें चली तो पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से ऐसा हथियार भी दे रहा है जिसकी रेंज अमेरिका तक। इसका खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। अमेरिका की मशहूर मैगजीन फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन के समर्थन से अपने न्यूक्लियर बेड़े को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान गुप्त रूप से ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम बना रहा है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान जो आईसीबीएम बना रहा है बैलिस्टिक मिसाइल, वो न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होकर 5500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर टारगेट को हिट कर सकती है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर ये भारत के लिए बना रहा है तो 5500 किलोमीटर का है भाई, भारत इतना दूर तो है नहीं, अमेरिका तक की रेंज क्यों चाहिए? चीन के कहने पे फोड़ दोगे क्या जी? तो ये तो ट्रंप को देखना चाहिए कि इसको खिलाए थे बिरयानी बुला के और ऑर्डर दिए थे कि मारेंगे ईरान को, तुम्हारे यहां से घुस के चुप रहना। वो देखिए क्या कर रहा है।
पाकिस्तान को अमेरिका तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में चीन का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ खुद कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान और चीन मिसाइल प्रोग्राम पर साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ भारत को रोकने की और पाकिस्तान का फोकस कम और मध्यम दूरी की मिसाइलें बनाने पर। अभी पाकिस्तान के पास कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन जरूर है, लेकिन इसकी रेंज 2700 किलोमीटर ही है।